बीजेपी के लिए दरवाजा बंद करके नीतीश कुमार ने जब लालू प्रसाद यादव की पार्टी से अगस्त 2022 में हाथ मिलाया था तो आप जानते हैं क्या हुआ था। नीतीश गुलाब का फूल लेकर लालू प्रसाद यादव से मिलने पहुंचे थे। उनका हालचाल पूछा तो लालू यादव जो रग रग से वाकिफ थे, उनकी ओर से जवाब आया कि अभी सब ठीक है, आगे भी सब ठीक रहेगा। उनकी ओर से नीतीश कुमार से कहा गया कि अब एहर ओहर मत जइहा, सबके साथ में लेकर चलिहा। इस बात पर नीतीश कुमार मुस्कुराए और जानते हैं जब नीतीश कुमार मुस्कुराते हैं तब उनकी अंतरात्मा जाग जाती है। अगर थोड़ी सी भी अंतरात्मा नैतिकता नीतीश कुमार जी में बची होगी तो ये जो कुर्सी पर बैठने का जो शौक है, जनता के इस फैसले का सम्मान करते हुए कुर्सी से हट जाना चाहिए। मैं नहीं चाहता था कि इसको आगे नेता खड़ा किया जाए, इस पर कोई भरोसा नहीं। 4 बार आत्मा जो है अंतरात्मा सोया और जागा। कौन सा अंतरात्मा? इनको सिर्फ और सिर्फ कुर्सी प्रेम है। हमने अपने अंतरात्मा की आवाज पर पूरी चीज को देखते हुए हमने समझा कि अब मेरे जैसे व्यक्ति के लिए इस सरकार का चलाना संभव नहीं है। नीतीश कुमार की अंतरात्मा कब, कहां, कैसे जाग जाए किसी को पता नहीं चलता। 2013 में नरेंद्र मोदी के खिलाफ बीजेपी से दम ठोक कर जब अंतरात्मा जगाकर नीतीश अलग हुए तो कोई विकल्प न होने की बात कहने लगे। हम लोगों के सामने कोई विकल्प नहीं था और जब एक बार राजनीतिक रास्ता अलग हो जाता है तो आदमी को कदम उठाना पड़ता है और हमने वही कदम उठाया। अब बीजेपी के विकल्प के साथ ही खड़े होते दिखते नीतीश पर आरजेडी अपना गुस्सा रोक नहीं पा रहे। प्रकाश सिंह बादल का पंजाब में एक रैली थी, संजय झा शायद उनके साथ गए थे, नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे। तो नरेंद्र मोदी तो चीज है ना भाई, देख लिया नीतीश कुमार को हाथ पकड़ के उठाया और देश भर के अखबारों में फोटो। हम जो है मिट्टी में मिल जाएंगे, नहीं जाएंगे। हम जो है आरएसएस मुक्त जो है देश बनाएंगे। अब कैसे भाई? इस गुस्से की वजह भी है ये नीतीश कुमार ही हैं, जो तेजस्वी को कुछ दिनों पहले तक राज्य का नेतृत्व देने की बात कहते नजर आए। सब तेजस्वी को नेतृत्व करने को लेकर अरे हम तो शुरू से बोल रहे हैं 2025 में बिहार का करवे करेगा, एकदम करेगा, समझ गए ना। 2017 में नीतीश के जले 2022 में नीतीश संग फूक फूक कर लालू चलते रहे, लेकिन अब तो भरोसा ही मानो आरजेडी का नीतीश से उठ चुका है। भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर का चपरासी तक ये कह चुका है कि यहाँ के लिए उनका दरवाजा बंद हो चुका है। उसके बावजूद ये आदमी कैसे साहस कर सकता है भाई? भारतीय जनता पार्टी का जो स्टेट प्रेसिडेंट है उसने किस तरह के भाषा का इस्तेमाल किया है भी सब लोगों ने देखा है। उसके बाद भीतर से कैसे किसी का कॉन्सायंस जो है अलाउ कर सकता है? नीतीश की अंतरात्मा कई बार जागी सोई है। नरेंद्र मोदी के खिलाफ इनकी अंतरात्मा 2013 में जागी, तब लालू नीतीश के अवसरवाद पर चोट करते दिखे थे। ये सब अपॉर्चुनिस्ट हैं, अवसरवादी हैं। और अभी जो दंगल होने वाला है 14 में हस्तिनापुर का, इस दंगल में सब अपने अपने दल के लोग, सब लोग अपना वोट बैंक तलाशने में, खंगारने में लगे हुए हैं। 17 साल तक गोद में रहा नीतीश कुमार भाजपा के, आरएसएस के, लालू यादव को डिसलॉज करने के लिए। नीतीश कुमार की रोटी सिकती रही, कभी सत्ता के चूल्हे में समर्थन की फुकनी से हवा बीजेपी भरती रही, कभी लालू प्रसाद यादव और अंतरात्मा नीतीश कुमार की भी जागती रही, जैसे जागी 2017 में लालू से अलग होते वक्त। 2020 में नीतीश कुमार बीजेपी संग सरकार बनाते, मुख्यमंत्री बनते और 2022 में बीजेपी से अलग होने से पहले तक लालू परिवार पर बेहद निजी हमले तक करते रहे। फिर उन्हीं लालू के परिवार संग बिहार में सरकार चलाते नीतीश कुमार की अंतरात्मा 2024 में फिर से जागी हुई बताई जा रही है। किसी को चिंता है 8-8, 9-9 बच्चा बच्ची पैदा करता है, क्या मालूम है किसी को? बेटी पर भरोसा ही नहीं, कई बेटियां हो गई तब बेटा हुआ। अगर यही लोगों का आदर्श है तो समझ लीजिए बिहार का क्या बुरा हाल होगा। कोई पूछने वाला नहीं रहेगा,
वहीं लालू के परिवार संग बिहार में सरकार चलाते नीतीश कुमार की अंतरात्मा 7वीं बार जाग गई है। नीतीश कुमार को कभी बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। नीतीश कुमार सदन में कई बार ऐसे बयान देते हैं जिसके बाद बैकफुट पर जाकर उनको माफी मांगनी पड़ती है। कई लोग शर्मिंदगी से उनके बयान की वजह से भर उठते हैं। नीतीश कुमार को धीमा जहर देने की बात मांझी समेत तमाम नेताओं की ओर से कही जाती है। नीतीश कुमार कुर्सी पर बैठे हुए हैं, इसको लेकर बीजेपी के नेताओं की ओर से उनकी क्षमता तक पर सवाल खड़े कर दिए जाते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद नीतीश कुमार अपनी राजनीति को लेकर आगे बढ़ते रहते हैं। सवाल यह है कि नीतीश कुमार को लेकर आरजेडी, फिर बीजेपी और फिर आरजेडी, इस तरह का फेरबदल होता रहता है, लेकिन नीतीश कुमार अपनी राजनीति अपने हिसाब से चलाते रहते हैं। जिन नीतीश के गैर भरोसेमंद होने की बात बीजेपी नेता करते रहे, इसके पेट में, इसके आंत में विषैला दांत है। ये पलटू राम के आंत में विषैला दांत है, मैंने नहीं कहा था। जिनके साथ आज वो है उसने कहा था। जिन नीतीश के बीमार होने की बातें एनडीए के नेता करते रहे, दिमागी स्थिति उनकी ठीक नहीं है, मेंटल तौर पर कहीं न कहीं बीमार और अस्वस्थ हैं। नीतीश कुमार जी गौन केस लगते हैं। इनके मेडिकल जांच की जरूरत है कि वह पागल है, उनको इलाज की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री जी को इलाज की जरूरत है, अच्छे डॉक्टर से उनकी मानसिक चिकित्सा उनका होना चाहिए। जिन नीतीश को धीमा जहर देने की बात मांझी बताते रहे, साजिश तन जल्दी किसी को चीफ मिनिस्टर का गद्दी मिले, इसके लिए एक साजिश के तहत उनको विषैला पदार्थ खिलाया जा रहा है। उन नीतीश के लिए अब दरवाजे खुले होने की बात पहले बीजेपी के नेताओं ने शुरू की, फिर दिल्ली से पटना तक बैठकों का दौर हुआ। खबरें आने लगी कि अब नीतीश कुमार 9वीं बार बीजेपी के साथ शपथ लेंगे। सवाल है, आखिर नीतीश को लेकर जो बयान पहले दिए गए वो क्यों दिए गए? जिन नीतीश को अभी फिर से पलटू राम कहकर चर्चा की जा रही, वो नीतीश जब सीएम बने तो बताया कि क्यों सुशासन बाबू उन्हें कहा जाने लगा था। पत्रकारों ने यह सवाल पूछा कि आपकी प्राथमिकता क्या है, 3 प्राथमिकताएं बताइए। तो उन्होंने पहली प्राथमिकता जाननी चाहिए, तो मैंने उसका उत्तर दिया गवर्नेंस। फिर उन्होंने दूसरी प्राथमिकता, मैंने उसका भी उत्तर गवर्नेंस दिया। और फिर तीसरी बार जब उन्होंने तीसरी प्राथमिकता की बात की, उसका भी जवाब जो हमने गवर्नेंस दिया। लेकिन गवर्नेंस सबसे बुनियादी चीज है। सुशासन का मतलब है कि लोगों को सुकून का एहसास हो, पीस हो, रूल ऑफ लॉ हो। लेकिन सुशासन की बात करते करते नीतीश कुमार कुर्सी के साथ रहते हुए तब भी चर्चा में आए जब सदन में फुहड़ता से आबादी कंट्रोल करने की बात कहते दिखे। कि अगर पढ़ लेगी लड़की और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है वो तो उसी में और पैदा हो जाता है। विधानसभा में ही फिर नीतीश कुमार जीतन राम मांझी पर आपा खोते दिखे। मेरी गलती है कि इस आदमी को हमने बना दिया था मुख्यमंत्री। नहीं ठीक है, ये कोई सेंस नहीं है इसको, ऐसे ही बोलते रहता है, कोई मतलब नहीं है। हर महीने किसी न किसी बयान को लेकर चर्चा में आते नीतीश कुमार मीडिया पर भड़क जाने पर भी सुर्खियां बटोर लेते हैं। अरे आप लोग क्या कर रहे हैं भाई, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? फोटो ये मीडिया वाले किधर जा रहे हैं? आप लोगों को समाज सुधार अभियान से नफरत है? अगर नफरत है तो यहां से चले जाइए बाहर। आप ये कौन सा काम कर रहे हैं? कौन क्या बोलता है बोलने दीजिए। हम तो आपको बता दिए कि समाज को नहीं जानते हैं। ये आदमी का जो स्वभाव है 100% ठीक हो सकता है, कभी 100% ठीक नहीं हो सकता। फिर अलग अलग कार्यक्रमों में अंग्रेजी के इस्तेमाल पर अफसरों पर भड़कते नीतीश कुमार देखे गए। क्या लिखे? ऑनरेबल लिख दिए हैं अंग्रेजी में। क्या मतलब है साहब? स्पीकिंग टाइम, ये सब क्या अर्थ है? पूरे चीज को बिहार में इस तरह से क्यों लिखते हैं? काहे के लिए चलवाए हैं? सब फालतू चीजें, इसको ठीक कराइए। इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर सत्ता में कुर्सी संभाले रखने का विज्ञान जानने वाले
नीतीश कुमार अपनी ज्ञान गंगा को बहाने के लिए वायरल होते रहे। आजकल तो हम टहलते रहते हैं, तो टहलने वाले को भी देखते हैं कि मोबाइले पर बतिया रहा था। हमारा मन करता है उसको कहने का कि अरे टहलो ना, पहले ये टहलते टहलते मोबाइल पर बात कर रहे हो, पैरवे कहीं नीचे गिर जाएगा तब। ऐसे बयान भी नीतीश कुमार के सोशल मीडिया पर छाते रहे, जहां लोग पूछते हैं क्या यही संवेदनशीलता मुख्यमंत्री की है। जब हम लोग पढ़ते थे इंजीनियरिंग कॉलेज में तो एक लड़की नहीं पढ़ती थी। क्या स्थिति थी हम लोगों के अपने उस टाइम में, कितना खराब लगता था। और कोई भी महिला आ जाती थी तो सब लोग खड़ा होकर महिला को देखने लगता था। यह स्थिति थी हम लोगों के समय की बात। मुख्यमंत्री के ऐसे हर बयान पर उन्हें बीमार बताने वाले बीजेपी नेताओं को ही अब सत्ता में साथ आने पर नीतीश को फिर से सुशासन बाबू कहना पड़ सकता है।